हेलो ऑडियंस, नमस्कार। आपका एमके भव्य कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की इस क्लास में हम आपको करवाएंगे टैली ERP 9। तो हम ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे दिख रही है तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकती हूँ, या फिर अगर यहाँ पे ना मिले तो हम स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ से अपने प्रोग्राम और यहाँ से आप क्लिक करके टैली ERP 9 को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, टैली ERP 9 और यहाँ पे है एक अनइंस्टॉल टैली ERP 9। तो हमने ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है टैली ERP 9, इस पे क्लिक करके हम टैली को ओपन कर लेंगे। इसमें टैली थोड़ा सा टाइम लेती है ओपन होने के लिए। तो इस टाइप से देखोगे आप टैली हमारे सामने ओपन हो रही है। सबसे टॉप में पहले तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है हमारे जो बिल वगैरह हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको हमने कंप्यूटराइज करना होता है। तो इसके लिए हम टैली ERP 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इससे पहले बही खातों में लिखा जाता था, लेकिन आजकल हर जगह पे टैली के अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। सबसे टॉप में यहाँ पे देखेंगे टाइटल बार है जिसमें दिखाया जाता है कि हम किस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उसका नाम। इसी के जस्ट नीचे इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बटन बार और इसको हम बोलेंगे वर्टिकल बटन बार। सबसे पहले हमारा इस टाइप का इंटरफेस आएगा अगर हम टैली को परचेज करते हैं। अगर हम टैली में माहिर हैं, मतलब हमें टैली पहले से आती है, तो हम टैली को परचेज करके भी काम कर सकते हैं। जब हम रियल वर्क करेंगे तो टैली परचेज करके काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सीखने के तौर से करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा वर्क इन एजुकेशन मोड। तो यहाँ से हम वर्क इन एजुकेशन मोड में आपको सिखाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट वर्क इन एजुकेशन मोड में। तो यहाँ से क्लिक करके हम माउस का क्लिक भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम ओनली एरो की और एंटर की से यूज करके भी टैली में एंट्रियां कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं माउस के क्लिक से ओपन करके दिखा रही हूँ आपके सामने। तो यहाँ से वर्क इन एजुकेशन मोड पे आपने क्लिक करना है। आप एंटर की का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो इस टाइप से टैली आपके सामने ओपन होगी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली ओपन हुई है, लेकिन जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली ओपन होती है वो कब ओपन होती है, जब इसमें यहाँ पे पहले से ही बाय डिफॉल्ट कोई कंपनी साथ में ओपन हो जाती है। अगर किसी कंपनी में पासवर्ड नहीं लगा है तो कई बार क्या होता है, वो कंपनी ऑटोमेटिक जो सबसे टॉप में हो तो आपके सामने ओपन हो जाती है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है करंट पीरियड। ये किस कंपनी का है? जो कंपनी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओपन होती है उसी कंपनी का यहाँ पे करंट पीरियड भी दिखाया जाता है, करंट डेट क्या है वो भी दिखाई जाती है, और उस कंपनी में लास्ट एंट्री कब हुई है तो वो भी यहाँ पे आप देखोगे शो करवाई गई है 1 अप्रैल 2024। लेकिन हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्क्रीन आती है उसको बोला जाता है कंपनी इन्फो, जो हमें यहाँ पे वर्टिकल बटन बार के ऊपर दिख रही है। उसको हम बाय शॉर्टकट कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई है कि आपने F3 को प्रेस करना है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे देखोगे एक लाइन भी दिखाई है। इस लाइन का मतलब है कि हमने ये की F3 ऑल्ट के साथ प्रेस करनी है। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ ऑल्ट F3। हम डायरेक्ट माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा माउस है उसी पे क्लिक करके तो भी हम कंपनी इन्फो को ओपन कर लेंगे। तो इस टाइप से देखेंगे कंपनी इन्फो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन का यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज किया जाता है पहले बना के हमने कोई कंपनी को सेव कर रखा है उस कंपनी को ओपन करने के लिए। हम यहाँ से एंटर की का यूज भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे हमें एक और दिख रहा है रेड रेड एस लिखा हुआ, तो हम यहाँ से एस प्रेस करके कीबोर्ड से तो भी सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने कीबोर्ड से एस प्रेस करूंगी तो यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट ऑफ कंपनीज हमारे सामने ओपन हो चुकी है। जो पहले से देखोगे बहुत सारी कंपनियां मेरे कंप्यूटर में बनी हुई है। अब जिस कंपनी में मेरे को काम करना है तो मैं यहाँ पे बोला गया है, पहले तो उसका पाथ दिखाया है भी वो कंपनी हमारी सेव्ड कहाँ पे है। साथ में फिर यहाँ पे नेम के सामने देखो ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे कंपनी को लिख के तो भी सर्च कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से लिस्ट से भी डायरेक्ट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया था वो कंपनी हमारे सामने ओपन हो चुकी है। सिलेक्ट कंपनी का यूज करेंगे किसी कंपनी को खोलने के लिए। अब है सेकंड ऑप्शन, इसी में शट कंपनी, और कंपनी शट का यूज किया जाता है अगर हमने कोई कंपनी यहाँ पे ओपन कर रखी है। जैसे अभी हमारे सामने दो कंपनियां हैं, एक 123 के नाम से है और एक AA के नाम से है, तो इनमें से जिस भी कंपनी को आप बंद करना चाहते हो उसके लिए शट कंपनी का यूज किया जाता है। तो इसमें भी दिखाया है एच रेड कलर से है, तो हम यहाँ पे एच प्रेस करके तो भी कंपनी को शट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे साथ में शॉर्टकट दिखाई है F1 प्रेस करना है, लेकिन वो भी ऑल्ट के साथ। तो हम यहाँ से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे शट कंपनी के लिए। हमारे सामने यहाँ पे वो कंपनी दिख रही है जो कंपनियां हमने ओपन करके रखी हैं। इनमें से आपने जिस कंपनी को भी बंद करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से AA नाम की कंपनी है जिसके पीछे नंबरिंग यहाँ पे दिख रही है 10,000, उसको शट करना है, दोबारा फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अब हमारी एक ही कंपनी हमें दिख रही है, तो यहाँ पे एक कंपनी मतलब हमारी शट हो चुकी है। इसी के जस्ट नीचे है नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट कंपनी। अगर हमने खुद की कंपनी क्रिएट करनी है तो इसके लिए हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज करेंगे, या फिर हम माउस कीबोर्ड से एरो की का यूज करते हुए भी कर्सर नीचे लेके जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डायरेक्टरी दिखाई है कि हमने जो कंपनी बनाएंगे वो कहाँ पे सेव होगी, तो उसकी लोकेशन, उसका पाथ, उसका एड्रेस यहाँ पे दिखाया जाता है जो पहले से बाय डिफॉल्ट आता है। हमने इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसी के सामने यहाँ पे नीचे देखेंगे नेम लिखा है, तो हमने नेम के सामने कंपनी का नाम लिखना है जिस नाम की कंपनी हम बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि एक एक्सेल नाम की कंपनी यहाँ पे मैंने क्रिएट करनी है, या फिर हम यहाँ पे अपनी मर्जी के कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहित के नाम की कंपनी मैंने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहित, और यहाँ पे मैंने लिखा JENERAL मोहित जर्नल स्टोर। तो यहाँ पे आप इस टाइप से कंपनी का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम आपका सेम रहेगा, चेंज करना चाहो तो चेंज कर भी सकते हो, वैसे ये आपका सेम ही रहता है। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है कि कंपनी आपकी कहाँ पे है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे जीन, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आपने कंट्री तो सिलेक्ट करना है किस कंट्री में है। यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपके सामने ओपन हो चुकी है। हम यहाँ से कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे तो लिस्ट में देखोगे ब्लू कलर से इंडिया, इंडोनेशिया, इराक तो हाईलाइट हो चुकी हैं। जो भी कंपनी है, ये कंट्री है आपकी, तो उस कंट्री को आपने सिलेक्ट करना है। सेम ऐसे ही स्टेट पे आते ही यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट ओपन हो चुकी है, तो इसके लिए मैंने HA प्रेस किया, हरियाणा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पिन कोड डालना है तो आप पिन कोड डाल सकते हैं। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट क्या है, तो ये चीजें भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है फाइनेंशियर। फाइनेंशियर क्या है, जहां से हमारे मतलब सरकारी महीने की शुरुआत होती है। वैसे तो 1 जनवरी से अंग्रेजी महीना स्टार्ट होता है, लेकिन 1/4 से हमारा इंडिया का सरकारी मंथ स्टार्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4
2024 अभी लगा हुआ है, तो 1/4/2024 से फाइनेंस ईयर स्टार्ट है। एंटर प्रेस करेंगे। बुक्स बिगिनिंग भी आपका सेम रहेगा। यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। टैली वॉलेट पासवर्ड, हम यहाँ पे भी पासवर्ड फिल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जाएंगे सिक्योरिटी कंट्रोल, इस ऑप्शन को आप यहाँ से यस करोगे। यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नवदीप के नाम से, एंटर प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में नवदीप, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने पासवर्ड फिल करना है। मैंने 3 टाइम यहाँ पे 1 प्रेस किया है। यहाँ पे आपने रिपीट करना है सेम पासवर्ड, एंटर प्रेस करेंगे। और अब आपने यहाँ से बेस करेंसी सिंबल, तो यहाँ पे हमारी जो करेंसी है, जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, उसी की डिटेल फिल करनी होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, हमारा करेंसी का सिंबल है रुपीज, तो यहाँ से हमने इसमें चेंज नहीं करना है, बस ओनली हमें इसे समझना है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे फॉर्मल नेम IN से इंडियन, R से रुपीज। यहाँ पे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट के लिए कोई सिंबल ऐड करना है इसको छोड़ के, तो यहाँ से गैस कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इंडिया से हैं तो यहाँ से नो रखेंगे और ऊपर हमने रुपीज को सिलेक्ट किया है। यहाँ से ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और अमाउंट के बीच में अगर स्पेस आप रखना चाहते हो तो यस रखेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अमाउंट को मिलियन में शो करवाना है तो इसको यस, अदरवाइज नो। यहाँ से नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद के कितने नंबर आपने शो करवाने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। मैं चाहती हूँ पॉइंट के बाद के 2 ही अक्षर दिखे, तो यहाँ से 2 लिखेंगे। अगर आप चाहते हो यहाँ पे 3 दिखे तो 3 प्रेस कर सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद हमारी जो अमाउंट होती है वो पैसे है, क्योंकि अमाउंट हमारी डेसिमल से पहले रुपीज है और इसके बाद आपकी पैसे। एंटर प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये भी हमारा वर्ड में भी पॉइंट के बाद हम चाहते हैं कि 2 तक ही शो हो, तो यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करवाना। एक्सेप्ट करवाना मतलब हमने कंपनी को सेव करना है। अब यहाँ पे यूजर का नाम पूछा गया है, हमने जो फिल किया था नवदीप, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे जो पासवर्ड दिया था। तो इस टाइप से देखोगे मोहित जनरल स्टोर के नाम से कंपनी हमारे सामने ओपन हो चुकी है। जैसे ही कंपनी ओपन हुई है, कंपनी इन्फो देखोगे हमारे सामने दोबारा यहाँ पे आई है। तो ये था कंपनी हमने कैसे क्रिएट करनी है, हमने कैसे कंपनी को ओपन करना है और कैसे कंपनी को हमने शट करना है। धन्यवाद।